आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड सिस्टर्स ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, सीसैट में हम अभी कॉम्प्रिहेंशन के क्लासेस कर रहे हैं और आपको पता है कि कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मैंने आपसे कहा था कि कॉम्प्रिहेंशन यूपीएससी जो पूछता है वो दो तरीके के पूछता है, एक वर्ड बेस्ड और दूसरा स्टेटमेंट बेस्ड। वर्ड बेस्ड के लिए मैंने आपसे कहा था कि जैसे कि मैसेज हो गया, एजम्पशन हो गया, इम्प्लीकेशन हो गया, ऐसी चीज़ें। जैसे इसमें पूछा गया है कि क्रूशियल मैसेज बताइए, मैसेज क्या है, तो इन्हें वर्ड बेस्ड कहा जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें इस तरीके के वर्ड्स नहीं होते, सीधा स्टेटमेंट होता है। तो अभी हम लोग वर्ड बेस्ड कर रहे हैं, आप जानते हैं। और इस तरीके के जितने भी वर्ड्स यूपीएससी पूछता है और उनको लेकर जिस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना होता है, इन सारे वर्ड्स के मीनिंग को हम समझ चुके हैं। और अब हमें देखना है कि वर्ड बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन को एग्ज़ाम में आप सॉल्व करेंगे तो करेंगे कैसे। सबसे पहला वर्ड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फ्रेंड्स, वो आपको याद होगा, मैसेज। कॉम्प्रिहेंशन के बेस पर अगर देखिए इन वर्ड्स को किस तरीके से समझना है, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इसका डिक्शनरी मीनिंग जानने से बात नहीं बनेगी। अब देखिए, आपको ऐसा मीनिंग जानना होगा जो आपकी मदद कर सके कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में, और प्लस साथ ही साथ मीनिंग के साथ जो है कि अगर यूपीएससी ने किसी खास पैसेज के साथ में कोई खास वर्ड दिया है, उसका कोई ना कोई पर्पस होगा, तो पर्पस जानना है। फिर अंत में कि अगर किसी वर्ड से पैसेज आया है तो आप उसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो हाउ टू सॉल्व। सॉरी फ्रेंड्स। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड था, आपको याद होगा, मैसेज। और मैसेज की मीनिंग जो मैंने आपको बताई थी वो थी सतर्क करना या मार्गदर्शन करना। और इंग्लिश में मैंने आपसे कहा था टू कॉन्वे व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट, या फिर दूसरे शब्दों में कहें टू मेक समवन अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट। और फिर इसका पर्पस मैंने आपको बताया था कि पर्पस होता है कि आप किसी को सतर्क करना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन करना चाहते हैं, तो ये इसका पर्पस होता है। और ये एक और भी बात है इसमें जो है पर्पस में, कि अब देखिए आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, तो मैसेज को लेकर अलग अलग तरह के रीज़न्स होते हैं, हो सकते हैं कि आप मैसेज क्यों कर रहे हैं। कोई एक नॉर्मल मैसेज होता है, कोई स्ट्रैटेजिक मैसेज होता है, तो उस अकॉर्डिंग उसका जो है पर्पस भी बदल जाता है। तो यहाँ पर है कि यूपीएससी ने एक पैसेज दिया है, इससे वो कुछ आपको मैसेज देना चाहता है, जिससे या तो वो आपको सतर्क करना चाहेगा, मार्गदर्शन करना चाहेगा, कुछ ऐसा। और फिर सॉल्विंग के लिए मैंने आपको याद होगा कि बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि पढ़ने के बाद पैसेज को उसका कोर ढूंढना है। कोर कहने का मतलब कि सेंटर पॉइंट क्या है, क्या ऑथर कहना चाह रहे हैं, वो मेन पार्ट क्या है। और फिर उस कोर की मदद से जो है आपको देखना है कि उस कोर से क्या इन ऑप्शंस में से मैच नहीं कर रहा है, उन्हें छांट के हटा देना है। फिर एक्सट्रीम वर्ड्स जैसे कि ऑल, नेवर, ऑलवेज, ओनली, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं इन्हें छांट के हटा देना है, ऐसे जिनमें भी ऑप्शंस मिलेंगे। इनके अलावा अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसका पैसेज से कोई संबंध नहीं है तो उन्हें भी छांट के हटा देना है। और उसके बाद अगर कोई ऐसा वर्ड मान लीजिए मिलता है आपको ऑप्शन में जो कि है तो पैसेज से रिलेटेड ही,
लेकिन पूरी तरीके से पैसे से नहीं रिलेटेड है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये जो टॉपिक है, मान लीजिए पैसे जो दिया गया है ये फूड सिक्योरिटी के ऊपर दिया गया है मान लीजिए, और अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा है कि रूरल फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी के बारे में तो ऑप्शन है, लेकिन वो सिर्फ रूरल की बात कर रहा है, ओवरऑल फूड सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे जो ऑप्शंस होंगे इन्हें भी आप छांट के हटा देंगे, जो अंत में बचेगा वो हमारा जो है आंसर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, वर्ड बेस्ड पैसेज को प्रैक्टिकली बात करें, जब आप एग्ज़ाम में होंगे तो आप सॉल्व करेंगे कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ये देख लेना चाहिए कि कौन सा वर्ड पूछा गया। देखिए पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना समय इन सब में बेवजह ना लगाएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये सब पढ़ने में समय ना लगाएं। सब में यही होता है, बस आपको ये देख लेना कि क्या वर्ड है, मैसेज है कि एजम्पशन है कि इम्प्लीकेशन है। जैसे यहाँ पे मैसेज है, मैसेज आप सबसे पहले इन वर्ड उस वर्ड को ढूंढ लीजिए कि क्या पूछा गया है, मैसेज। अब इसका मीनिंग दिमाग में ले आइए, वो एक खास मीनिंग जो मैंने आपको बताया था, जो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, वो क्या है, सतर्क करना या मार्गदर्शन करना। ये दिमाग में आ गया। अब इसको देखने के बाद हम पैसेज को पढ़ेंगे, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, क्या है। द emissions humans put into the atmosphere now will affect the climate in the middle of the century and onwards. Technological change, meanwhile, could make a future transition away from fossil fuels cheap, or it might not, leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emissions at huge cost or suffering through the effects of unabated warming. Businesses that do not hedge against the threat of uncertain outcomes fail. The world cannot afford such recklessness on climate change. अब देखिए मैंने एक ही बार में पूरा इसलिए पढ़ा क्योंकि आपको इसी तरीके से पढ़ना है, तो पढ़ने की जो तरीका होना चाहिए वो इसलिए मैंने इस तरीके से पढ़ा है। अब आइए मीनिंग के साथ इसको देखते हैं। पहले में कहा जा रहा है कि द एमिशंस ह्यूमंस पुट इनटू द एटमॉस्फेयर नाउ विल अफेक्ट द क्लाइमेट इन द मिडल ऑफ द सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स। कि अभी जो प्रदूषण कि मानव जो है एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं वो क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा मिडिल ऑफ द सेंचुरी, मतलब 2050 के आसपास और उसके आगे। टेक्नोलॉजिकल चेंज मीनवाइल could make a future transition away from fossil fuels। करेक्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंज जो होंगे वो हो सकता है भविष्य में जो है फॉसिल फ्यूल्स से अलग हो जाएं और उससे अलग होने में मदद करें, ट्रांजिशन करने में मदद करें, और उसके बदले में जो हम प्रयोग करें उसको या तो वो चीप करेगा या तो सस्ता करेगा, और इट माइट नॉट, या सस्ता नहीं भी हो सकता है। अगर हम दूसरा चीज़ यूज़ करेंगे इसके बदले तो हो सकता है वो सस्ता हो भी ना भी। इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज ऐसा मदद कर सकता है। लीविंग द वर्ल्ड विथ अ टेरिबल चॉइस बिटवीन शार्पली रिड्यूसिंग एमिशंस एट ह्यूज कॉस्ट और सफरिंग थ्रू द इफेक्ट्स ऑफ अनअबेटेड वार्मिंग। और दुनिया को एक ऐसे मझधार में, ऐसे स्थिति में छोड़ सकता है जहाँ पे उसको चुनना पड़े कि या तो ये जो प्रदूषण हो रहा है इसको एक बहुत ज़्यादा पैसे लगाकर कम किया जाए, या फिर सफ़र किया जाए, जो वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, और जो बढ़ते जा रही है गर्मी, उससे सफ़र किया जाए, उसको झेला जाए। Businesses that do not hedge against the threat of uncertain outcomes fail। ऐसे बिजनेसेस जो आने वाले समय में जो अनिश्चित चीज़ें होने वाली हैं उससे उसके लिए अगर पहले से इंतज़ाम नहीं करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे। द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज। दुनिया जो है क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में इस तरह की लापरवाही जो है
अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। तो ये इसका मीनिंग है। अब इसमें अगर कोर ढूँढने की हम कोशिश करें, तो क्या निकल के आता है कि प्रदूषण हो रही है और उससे जो है निपटने की बात कही जा रही है। तो प्रदूषण और निपटना ये एक तरीके से बन रहा है कोर हमारा। अब देखिए इस बेस पर आके अब सॉल्व करते हैं। पढ़ने के बाद वापस से आप इसको देख लीजिएगा कि मैसेज पे करना है। पहला क्या है, बिजनेसेस दैट कॉज एमिशंस may need to close down और pay for pollution in future। मीनिंग में जैसे मैंने आपको कहा था कि पैसेज हो सकता है कि ये जो ऑप्शन हो वो पैसेज में से ही हो, लेकिन पूरे पैसेज को ना दिखा रहा हो। अब देखिए ये सिर्फ बिजनेस की बात कर रहा है, यहाँ पे आपको बिजनेस दिखेगा, लेकिन ये तो बस एक लाइन है। पूरे पैसेज में आप देखिए सिर्फ बिजनेस ही तो नहीं है, बिजनेस की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है, ह्यूमंस की बात है। ये सिर्फ बिजनेस की बात कर रहा है, सिर्फ एक बात कर रहा है, एक तरफा बात कर रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा, द ओनली सॉल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की जो इशू है इसका एकमात्र सॉल्यूशन क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। एक तो मीनिंग से भी देख लीजिए, और दूसरा मैंने आपसे वो क्या कहा था, एक्सट्रीम वर्ड अगर मिले इस तरीके का तो ऐसे ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए। तो ये भी गलत होगा इस आधार पर भी कि इसमें एक्सट्रीम वर्ड है। दूसरा, ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को ही सॉल्यूशन बता रहा है, बाकी किसी को नहीं। जबकि इसमें देखिए बिजनेस की भी बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, ह्यूमंस की बात की जा रही है, अलग अलग चीज़ें हैं। ये भी सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, तो दोनों आधार पर ये भी गलत। अब इसको देखिए, वेटिंग टू डील विथ कार्बन एमिशंस until technology improves is not a wise strategy। क्या कहा जा रहा है कि कार्बन एमिशन जो हो रहा है, मतलब प्रदूषण जो हो रहा है, उससे निपटने के लिए इंतज़ार करना तब तक जब तक कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव नहीं हो जाता, एक समझदार कदम नहीं होगा। अब देखिए मैंने आपको मीनिंग क्या बताया था, सतर्क करना या मार्गदर्शन करना। क्या ये मार्गदर्शन नहीं कर रहा है आपका, कह रहा है कि ज़्यादा इंतज़ार करना अब ठीक नहीं। और ये इसमें भी बातें क्या, कोर क्या हमने निकाला था ढूंढ के, कि प्रदूषण और उससे निपटने की बात कही जा रही है। तो ये निपटने का तरीका बता रहा है कि नहीं, कि ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है, हमें निपटने पर ध्यान देना चाहिए। चौथा भी देख लेते हैं, सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज़ अनसर्टेन न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब देखिए ये तो बिल्कुल पैसे से बाहर की बात है। मैंने आपसे कहा था जो पैसे से ना मिले उसको भी छांट दीजिए। क्यों? क्योंकि ये नए इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा है, न्यू इंडस्ट्रीज़ की तो कहीं बात ही नहीं है। प्लस ये रेन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा है, इसमें रेन्यूएबल एनर्जी की भी कहीं बात नहीं है। हाँ, ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स है, लेकिन यहाँ पर रेन्यूएबल एनर्जी का नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स के अलावा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर पावर है, रेन्यूएबल एनर्जी तो नहीं लिखा है कहीं पे। तो ये भी नहीं होगा, इसे भी यहाँ पर हटा देंगे, बस हमारा ये ऑप्शन बचता है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप पकड़ेंगे। एक तो ये सही तरीका है कि आप इसको देखें, फिर इसे समझें और फिर वापस से आके इसको देख के सॉल्व करें। एक और इमरजेंसी स्किल होती है कि बिना पैसेज को पढ़े हुए भी आप आंसर कर सकते हैं। ऐसा हम इस स्किल पर नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे, इसी पैसेज को लेकर। आज समय काफ़ी हो गया है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।